कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इस रोग से पीड़ित मरीजों का समय पर सही इलाज होने से उसे जीवन दान मिल सकता है। शहर के मेडिकल हब लाइन बाजार के बिहार टॉकीज रोड में डॉक्टर वीके सिंह के पीछे एडविक कैंसर सेंटर का पूर्णिया के पूर्व डीएम सह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों का मनीष वर्मा ने अवलोकन किया। यहाँ कैंसर रोगियों के स्टेज के मुताबिक बीमारी का न्यूनतम मूल्य पर बेहतर इलाज होगा। इसमें मरीजों को मेडिकल ओंकोलॉजी, कीमोथेरेपी और सर्जरी तीनों विधि से इलाज होगा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कोसी सीमांचल के लोगों के लिए ये कैंसर संस्थान एक बेहतर विकल्प बनेगा। मरीजों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर हेमेंद्र मोदी ने कहा कि कोसी सीमांचल के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कैंसर संस्थान में रोगियों को कम खर्च में बेहतर सेवा मिलेगी। इस संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अनुका सिंह ने कहा कि कैंसर का समय पर इलाज होने से निदान संभव है। उन्होंने कहा कि शरीर के जिस अंग में कैंसर है और उसका कौन सा स्टेज है उसके मुताबिक इलाज होता है। कीमोथेरेपी और सर्जरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। इसके लिए मरीज के परिजनों को बेहतर सलाह दी जाएगी। देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है, बहुत उत्साह का दिन है कि आज सीमांचल के पूर्णिया में कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। अद्विक कैंसर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये अपने आप में एक विशिष्ट अस्पताल है। यहाँ पर जो अस्पताल खुला है तो इस क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर कैंसर बीमारी से निजात पाने की उत्तम सुविधा यहाँ पे प्राप्त हुई है। आप जानते हैं कि यहाँ पर पूर्णिया मेडिकल का हब पहले से रहा है और कैंसर के इलाज के लिए दूर तक थोड़ा जाना पड़ता था। यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सेंटर बना है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेमेंद्र जी, वो काफ़ी फेमस हैं, पटना में हैं, सब जगह से पटना से आए हैं और इनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में। काफ़ी इन्होंने नाम अर्जित किया है और इनके चाचा जी भी यहाँ के फेमस डॉक्टर केपी मोदी रहे हैं। इनके भाई साहब सभी लोग जो है प्रशासनिक सेवा में है, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। तो सबका एक लेवल है और जो इनके परिवार का स्तर है, जो एक मापदंड इन्होंने स्थापित किया परिवार में। देखिए, दो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, पिताजी इंजीनियर थे, यहाँ पर कोसी कॉलोनी में रहते थे। तो परिवार का जो मापदंड है, इन्होंने उसी मापदंड में उसी स्टैंडर्ड का इलाज भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पहले तो मनीष भैया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आके इस अवसर पे उद्घाटन किए हमारे अद्विक कैंसर सेंटर के। बाकी इस सेंटर में हर प्रकार का सर्जरी, कैंसर से रिलेटेड जितनी भी सर्जरियाँ हैं वो सारे होंगे। कीमोथेरेपी भी यहाँ अवेलेबल रहेगी हर तरह की। साथ ही साथ मेरा ये अनुमान है कि जल्द ही यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड आयुष्मान भारत और सीएम फंड दोनों यहाँ अवेलेबल कराया जाएगा ताकि हर लेवल के मरीजों को सस्ता और अच्छा इलाज दोनों यहाँ अवेलेबल हो सके। सीमांचल का इलाका गरीब का इलाका और ये बड़ा महंगा बीमारी, यहाँ पे क्या सुविधा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि मुझे ये फायदा हुआ, मैं मुंबई में ही रहा हूँ, पटना में रहा हूँ, तो मुझे ये आइडिया है कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे खोलने का पर्पस ये है कि जितना भी सस्ते रूप में और आराम से पेशेंट का हो सके वो इलाज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकें। यहाँ ये कॉर्पोरेट सिस्टम वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा, बिल्कुल सस्ता। और इसीलिए मेरा प्रयास है कि जितना जल्दी हो आयुष्मान भारत सीएम फंड भी मैं लाऊं और उस तरह से मरीजों का इलाज कर सकूं। कितने डॉक्टर? अभी तो मैं हूं और एक और डॉक्टर हैं और एक जल्दी कुछ और टीम को मैं जोड़ूंगा। जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे लोगों को जोड़ता जाऊंगा। हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है सीमांचल के लोगों के लिए। जिस सेवा को प्राप्त करने के लिए आपको दूर दूर जाना पड़ रहा था, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वो अब आपके शहर में उपलब्ध है और बहुत ही रीजनेबल दामों में उपलब्ध रहेगी। तो
मतलब जो जिस चीज के लिए आप बाहर जा रहे थे वो जब यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोशिश करेंगे कि जो फैसिलिटीज वहाँ पे दी जा रही थी वो सारी आपको यहाँ पे भी प्राप्त हो। यहाँ पे हमारा सर्जिकल पार्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट और कीमो वाला पार्ट, ये सब हम कवर करेंगे, है ना। तो पेशेंट को बेसिकली कीमोथेरेपी और सर्जरी के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सब हमारे सेंटर पे अवेलेबल रहेगा। और कोशिश यही रहेगी कि सीमांचल के लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो और हमको सेवा का अवसर प्रदान करें। मैम जो स्टेज है, जी। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज, जी, जी, जी। तो कौन सा पेशेंट का इलाज जो है यही पे हो जाएगा? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो स्टेजेस होती हैं उसमें पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आ रहा है, प्लस कहाँ का कैंसर, मतलब किस जगह का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, पैंक्रियास का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस स्टेज में प्रेजेंट कर रहा है और उसके लिए उस समय बेस्ट पॉसिबल क्या है, सर्जरी पहला प्रावधान है या कीमोथेरेपी पहला प्रावधान है, वो सोच समझ के आपको गाइड किया जाएगा कि यहाँ पे आपको पहले क्या कराना है और दूसरे स्टेप में क्या कराया जाएगा। पर किसी भी हालत में बेनिफिट आप ही का। मैम इस तरह के इलाज पे तो काफी खर्च भी आती है, जी, तो जी, क्या करना है कि इससे जब पेशेंट यहाँ रुक जाए, जी, जी, बाहर नहीं जाएंगे तो उनको इलाज में कुछ कमी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो जब कोई पेशेंट बाहर जाता है तो खर्च सिर्फ उसका अकेले का नहीं होता है, उनके साथ में जो उनके अभिभावक जाते हैं उनका भी रुकने का, खाने का, हर प्रकार से बहुत खर्चा होता है। आपका ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट रहता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। जब कोई चीज आपको लोकली अवेलेबल रहती है तो वो सब जो खर्चे होते हैं वो आपके वो शून्य हो जाते हैं और आपको वो चीज मतलब बहुत ही रीजनेबल दामों में जब यहाँ अवेलेबल रहेगी तो मेरा ये विचार है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन सेवाओं का यहाँ लाभ उठाएं ताकि जेब पे जो भार पड़ता है बाहर जाने से वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कम। जी।